फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आज की इस क्लास में हम अंशों का निर्गमन एवं हरण चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है, जो इसकी बेसिक जनरल एंट्रीज़ हैं, वो मैं क्लास में आपको करवा चुकी हूँ और उससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 से 4 भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 के थ्रू कुछ एक नई चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं ब्रीफली इसको रीड कर देती हूँ। सौरभ लिमिटेड ने, जिसकी नामांकित पूंजी जो है वो 15 रुपये वाले 50,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स में विभाजित है, 7.5 लाख की थी। इसने 45,000 इक्विटी शेयर्स 1.5 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। मतलब कि 15 रुपये वाले शेयर को 16.5 रुपये में इशू किया और जो ये राशियाँ थी इस प्रकार दे थी। एप्लीकेशन के साथ 5 रुपये, बंटन पर प्रीमियम सहित 6 रुपये, यानी कि जो बंटन पर 6 रुपये है इसके अंदर जो है वो 1.5 रुपया प्रीमियम का शामिल है, मतलब 4.5 प्लस 1.5। देन प्रथम मांग पर 3 रुपया 75 पैसा और शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 15 रुपया इसकी जो है वो वैल्यू है, एक शेयर की अंकित मूल्य है, जिसमें से 5 रुपये एप्लीकेशन पर, 4.5 जो पार्ट ऑफ कैपिटल है, 1.5 तो प्रीमियम है ना, तो अलॉटमेंट पर 4.5 आपका हो गया कैपिटल का पार्ट, तो 5 प्लस 4.5 प्लस 3.75, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए और 15 में से आप इसको लेस कर दीजिए, तो आपके पास फाइनल जो कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसकी राशि आ जाएगी। फिलहाल आगे हम पढ़ लेते हैं इसको। जनता के द्वारा सभी 45,000 अंशों के लिए अभिदान किया गया। बंटन यानी कि अलॉटमेंट 15 अप्रैल को किया गया। बंटन राशि की भुगतान की देय तिथि 30 अप्रैल थी। पहली मांग जो है वो 15 अगस्त को की गई, जिसका भुगतान 31 अगस्त तक किया जा सकता था। सारी राशियां प्राप्त हो गई ड्यू डेट्स तक, सिवाय 300 शेयर्स के, एक धारक के जिसने अलॉटमेंट राशि देय तिथि तक नहीं दी, लेकिन उसने इस अलॉटमेंट की ड्यू अमाउंट का भुगतान फर्स्ट कॉल की अमाउंट के साथ में कर दिया। 750 शेयर्स का एक और होल्डर था जिसने अपने अंशों पर समस्त राशि बंटन राशि के साथ चुका दी, यानी कि 750 शेयर्स पर आपकी कॉल्स इन एडवांस है। और जैसा कि हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉल्स इन एडवांस पर 12% की रेट्स इन एनुअल 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट पे किया जा सकता है। और इसी प्रकार बकाया मांग जो होती है, कॉल्स इन एरियर, उस पर 10% पर एनम की रेट से जो इंटरेस्ट है वो वसूल किया जा सकता है। फिलहाल यहाँ 12% आपको बता रखा है कॉल्स इन एडवांस, तो बिल्कुल ठीक है। आपको इन सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में इसके लिए एंट्रीज पास करनी है और आपको कंपनी का बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी जर्नल एंट्रीज। सो पहली एंट्री सबसे पहले जो हम करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, डेट ऑफ रिसीट को 2018, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सारी जर्नल एंट्रीज मैं आपको पहले क्लास में करवा चुकी हूँ। सो एज इट इज़ गिवन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 45,000 इक्विटी शेयर्स और एक अंश पर 5 रुपया, यानी कि 45,000 गुना 5, 2,25,000 आपको प्राप्त होंगे एज एप्लीकेशन मनी। देन हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र एंट्री, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और अप्रैल 15 को ये एंट्री आपकी होगी। जिस डेट को बंटन यानी कि अलॉटमेंट किया जाता है उसी डेट को ही ये एंट्री पास की जाती है और डेट आपको अप्रैल 15 जो है वो गिवन है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 2.25 लाख की जो ये राशि है आप इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड नरेशन विल बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देन अलॉटमेंट कॉल करने की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि जब भी आपका अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम ड्यू होता है, अलॉटमेंट में इंक्लूडेड होता है, तब हम इसकी एंट्री के अंदर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को भी क्रेडिट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 6 रुपये आपका अलॉटमेंट है, तो 45,000 गुना 6 यानी कि 2,70,000 से आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। देन इक्विटी शेयर कैपिटल,
कैपिटल में 4.5 यानी कि 6 में से 1.5 रुपया प्रीमियम घटाते हुए जो पार्ट ऑफ कैपिटल है दैट इज़ 4.5. सो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इट विल बी 2,02,500. और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो प्रीमियम की राशि है यानी कि 45,000 गुना 1.5 यानी कि 1.5 तो 67,500. इस प्रकार ये आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी 45,000 अंशों पर 6 रुपये के हिसाब से, और 6 में आपका 1.5 जो है वो प्रीमियम है. ठीक है, तो ये आपकी अलॉटमेंट को कॉल करने की एंट्री. देन अलॉटमेंट मनी को हम रिसीव करेंगे. अप्रैल 30 तक बंटन की राशि को का भुगतान किया जा सकता है, ये उसकी ड्यू डेट थी. तो ऑन ड्यू डेट विल पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस. आपको ये भी बता रखा है कि 750 शेयर्स के एक होल्डर ने अपने सारे शेयर्स पर जो कॉल मनी थी वो उसने पूरी की पूरी राशि बंटन यानी अलॉटमेंट के साथ ही चुका दी है. तो ये भी आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है. आप चाहें तो इसके लिए 2 अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पहले अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस. एज़ यू लाइक, आप चाहें तो इसके लिए कंबाइंड एंट्री कीजिए, अदरवाइज़ आप इसके लिए 2 एंट्रीज भी पास कर सकते हैं. फ़िलहाल यहाँ मैंने संयुक्त प्रविष्टि इसकी कर रखी है. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को आप क्रेडिट कितने से कीजिएगा? टोटल शेयर्स है 45,000, आउट ऑफ विच 300 शेयर्स के एक होल्डर ने अलॉटमेंट मनी का भुगतान ड्यू डेट तक नहीं किया. तो इट मीन्स 44,700 शेयर्स पर आपको 6 के हिसाब से रिसीव हुआ होगा. तो 268,200 ये अमाउंट आपकी अलॉटमेंट की रिसीव होगी. देन कॉल्स इन एडवांस जो है वो 750 शेयर्स पर मिलेगी. और कितनी मिलेगी? फर्स्ट कॉल की 3.75 और इसके अलावा जो आपकी सेकंड कॉल है उसकी राशि भी आपको इसके अंदर जोड़ देनी है. जब आप इसको 15 में से, जैसा कि मैंने प्रोसीजर आपको अभी बताया था कि 15 में से आपको 5 प्लस 4.5 प्लस 3.75 इनको लेस कर लेना है. तो आपके पास शेष राशि जो होगी वो सेकंड एंड फाइनल कॉल की होगी. तो यहाँ पर 3.75 तो जो है वो आपका 3.75 तो फर्स्ट कॉल का है, और इसका मतलब 1.75 जो है वो सेकंड कॉल की अमाउंट निकलेगी जब आप इसमें कैलकुलेट कर लेंगे 15 में से डिडक्ट करते हुए. तो 3.75 प्लस 1.75 यानी कि 5.5 रुपीज़ पर शेयर इन 750 शेयर्स पर एडवांस में कॉल आई है. तो इस 750 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 4125. तो ये आपको दोनों राशियाँ प्राप्त होंगी. अलॉटमेंट की 2,68,200 और 4125 जो है वो आपकी होगी एडवांस, जो कॉल इन एडवांस है उसकी राशि. ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एंट्री अगस्त 15 की फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 शेयर्स पर 3.75 के हिसाब से आप ड्यू कीजिए 168750. देन आप इसको कॉल्स इन एडवांस जो फर्स्ट कॉल की ऑलरेडी आ चुकी है अलॉटमेंट के साथ में, नाउ वी विल एडजस्ट दैट अमाउंट. जब हम कॉल इन एडवांस को एडजस्ट करते हैं तो आप देखिए, आपने ऊपर जब कॉल इन एडवांस में पैसा रिसीव हुआ, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था. अब आपको उसे क्या कर देना है, क्योंकि हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं तो आप इसको डेबिट कीजिए. कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. जनरली हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट हमको पैसा प्राप्त होता है. लेकिन यहाँ चूँकि पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट होगा. और ये अमाउंट होगी आपकी फर्स्ट कॉल की 3.25 थी आपकी 3.75, सॉरी लिखने में शायद मैंने गलत लिख दी है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा. अमाउंट सही लिखी है, 3.25 की जगह 750 मल्टीप्लाइड बाय 3.75 इट विल बी 2812.5. देन अब आप बाकी अमाउंट जो है वो रिसीव कर लीजिए अगस्त 31 को. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी यहाँ मैंने साथ में कंबाइंड एंट्री कर दी है, क्योंकि जिन 300 शेयर्स पर 6 रुपीज़ के हिसाब से अलॉटमेंट मनी पहले यानी कि पूर्व में प्राप्त नहीं हुई थी, वो आपको फर्स्ट कॉल के साथ में ही प्राप्त हो गई है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको भी 1800 को भी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के 1800 और फर्स्ट कॉल के 165938, क्योंकि हमने उसको एडजस्ट कर लिया है। जो आपने ड्यू करी थी 168750, उसमें से आप 2812.5 या आप 0.5 को छोड़ दीजिए, मैंने नहीं लिया इसको यहाँ पर, तो आप इसको ले लीजिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट 165938। तो इस तरह से आप एंट्री अगस्त 31 को पास कर देंगे। नाउ वील पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जैसा कि आपको बताया कि 12% की रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है यदि हमारे पास कोई कॉल्स इन एडवांस आती हैं, और ये इंटरेस्ट जो है वो उतने मंथ से उस पीरियड के लिए पे किया जाता है जिस पीरियड से जब आपके पास वो अमाउंट एडवांस में आ गई थी, उस डेट से लेकर जब वो कॉल ड्यू हो रही है उस डेट तक का आपको समय इसके अंदर, उस समय के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो कॉल्स इन एडवांस जो है वो जो दो तरह की थी, फर्स्ट कॉल का पैसा भी एडवांस आया था और सेकंड कॉल का पैसा भी एडवांस आया था। जो फर्स्ट कॉल है उसकी जो ड्यू डेट थी वो आप देखिए कि उसकी ड्यू डेट थी फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट थी 31 अगस्त, ठीक है, और पैसा आपके पास आ गया था बंटन के साथ ही, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो पीरियड है ये कितना है, 3.5 मंथ्स का पीरियड बैठ रहा है ये आपका। तो जो 2812 रुपये आपके पास जो आ रहे हैं, इन पर आपको 3.5 महीने का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। प्लस जो सेकंड कॉल की अमाउंट है उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा। सेकंड कॉल की जो अमाउंट है वो अभी सेकंड कॉल ड्यू नहीं हुई है, इसलिए 31 मार्च तक की ही आपको ये सारी इंटरेस्ट यहाँ तक की आपको पे कर देनी है। तो आपको 30 अप्रैल को ये पैसा प्राप्त हुआ था। 30 अप्रैल से लेकर के आप इसमें 30 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि 11 महीने, तो 11 महीनों के लिए 12% के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जो पहले फर्स्ट कॉल का एडवांस पैसा आया था 2812 रुपया, इसके ऊपर 3.5 महीनों की, ये 3.5 महीने कौन से हैं, 30 अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई और अगस्त की 15 को ये ड्यू हुई थी कॉल। ये आप ध्यान दीजिएगा, जिस डेट को कॉल ड्यू की जाती है उस डेट तक ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ओके। तो फर्स्ट कॉल जो है वो अगस्त 15 को ड्यू हो गई थी, और हालांकि उसका भुगतान जो है वो 31 अगस्त तक आया था। तो आपको लेकिन इंटरेस्ट जो पे करना है वो 30 अप्रैल से लेकर के 15 अगस्त, यानी कि 3.5 महीनों का जो फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस आ रखा है, और 11 महीने का जो कि सेकंड कॉल का पैसा एडवांस आ रखा है। सेकंड कॉल का आपके पास आ रखा है 750 मल्टीप्लाइड बाय 1.75, तो ये आपके पास करीब 1312 रुपये, जिसके ऊपर 12% की रेट से आपने 11 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है, और दोनों को ऐड करके सम अप करके 243 आपके पास इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आ रहा है। देन हम इसको P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 243। तो इस प्रकार इस साल की 2019 31 मार्च तक की हमने सारी एंट्रीज़ पास कर ली हैं। सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने के बारे में या रिसीव करने के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दैट्स वाई हम उसको लेकर कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। देन we'll prepare balance sheet. So balance sheet of Saurabh Limited as at 31st March 2019. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हेड पहला हमारा रहता है, जिसमें हम शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल शो करते हैं। इसमें आप ऑथोराइज्ड कैपिटल शो कीजिए विच इज़ 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, 7,50,000। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल है आपके पास, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल जो है, इशूड कैपिटल आपकी है 45,000 शेयर आपने इशू किए हैं, तो 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹15 ईच, 6,75,000। नाउ वी विल शो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आप जानते हैं कि ऑथोराइज और इशूड कैपिटल का जो वैल्यू होती है उसको हम बैलेंस शीट के टोटल में ऐड नहीं करते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी 45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, बट ये सारा का सारा कॉल्ड अप नहीं है। 1.75 जो है वो अभी आपका फाइनल कॉल का अभी
ये राशि आवश्यकता पड़ने पर बाद में कभी ड्यू की जाएगी। फ़िलहाल इसको अभी हमने कॉल्ड अप नहीं किया है। इट मीन्स 13 रुपये 25 पैसे आपके कॉल्ड अप हैं, तो 45,000 इक्विटी शेयर्स की वैल्यू एट द रेट ऑफ ₹13.25, तो आपके पास आ जाएगा 596,250। सॉरी, तो ये आपको यहाँ पर जो ये मैंने गलती से एक लाइन लगा दी है, इसको आपको नहीं लगाना था। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये जो मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर एक लाइन लगा दी है, ये आपको नहीं लगानी थी, क्योंकि इसको तो हमें टोटल में इंक्लूड करना होगा। ओके, देन बी पॉइंट में रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपने एक एंट्री पास की थी अलॉटमेंट ड्यू करते समय, 67500 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि हमारे पास P&L की कोई और आइटम नहीं है और 243 का जो इंटरेस्ट था ये हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट करा है, तो इट मीन्स 243 यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस हमारे पास रहेगा, तो इसको हम ऐसे ही 243 ब्रैकेट में शो कर देंगे। देन करंट लायबिलिटीज़ आप दिखाएंगे 2 नंबर पे, तो अब इसमें आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर कॉल्स इन एडवांस, जो भी हमारी कॉल्स इन एडवांस की राशि होती है उसको हम करंट लायबिलिटीज़ हेड में, लायबिलिटीज़ के करंट लायबिलिटीज़ हेड में अदर करंट लायबिलिटीज़ में शो करते हैं कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो ये कॉल्स इन एडवांस वही है जो कि सेकंड कॉल से संबंधित है, 1313 रुपये, क्योंकि फ़र्स्ट कॉल की जो अमाउंट थी उसको हम एडजस्ट कर चुके हैं फ़र्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद, राइट। देन टोटल आप लगा लीजिए 664,820। नाउ वील प्रिपेयर एसेट्स साइड। एसेट साइड में आप देख सकते हैं कि एक ही आइटम है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में क्योंकि यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स वगैरह आपको नहीं दे रखी हैं, फिक्स एसेट्स वगैरह, तो खाली करंट एसेट्स का आप हेड बनाएंगे और उसमें एक ही चीज़ दिखाएंगे, बिकॉज ना तो हमें स्टॉक की वैल्यू गिवन है, ना हमें डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल्स की वैल्यूज़ गिवन है। तो जो आपके पास अवेलेबल आइटम्स हैं उनमें से आपके पास कैश एट बैंक है, जिससे हम करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में शो करते हैं। सो कैश एट बैंक वो है आपके पास 664,820, यानी कि आपके पास जो भी आपने जर्नल एंट्रीज पास करी हैं उनके अंदर आप बैंक कहाँ कहाँ आपने डेबिट करा उसको आप ऐड कर लीजिए, और अगर कहीं पर क्रेडिट किया है तो आप उसको क्रेडिट ब्लेस कर दीजिए, या आप चाहें तो बैंक अकाउंट बना लीजिए एक शॉर्ट में रफली, तो आपको उससे भी कैश एट बैंक में कितना पैसा है आपका वो बैलेंस CD से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 664,820 आपका आ रहा होगा, तो उसे आप दिखा देंगे करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेड में। सो इस प्रकार बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल भी सेम आ जाएगा 664,820। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो हालांकि क्लास में हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम आमने सामने जब बात करते हैं कुछ आपकी क्वेरीज़ होती हैं जिन्हें मैं सॉल्व कर पाती हूँ टाइम पे। हालांकि इस तरह से वीडियोस में वैसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको जो सिलेबस का पोर्शन छूट गया है वो आपको इस तरह से पूरा करवा दिया जाए, और आप इसको एक बार अपने आप खुद से करके देखेंगे तो आपके डाउट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।